सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करने जा रहे हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 25 वचन 8 से। भजन संगीता अध्याय 25 वचन 8 से। आइए देखते हैं। यहोवा भला और सीधा है, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चेतावनियों को मानते हैं, जो यहोवा की वाचा और चेतावनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, परमेश्वर की वचन कह रही है कि यहोवा भला और सीधा है। हमारा जो परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग में बैठा है, वह भला परमेश्वर है, वह सीधा परमेश्वर है। वह हर एक के जीवन में भलाई की आशीष बरसाता है। वह हर एक के भले के बारे में सोचता है और हर एक की भलाई करता है। इसीलिए वचन कह रही है कि यहोवा भला और सीधा है, वह भलाई की आशीष देता है, इसीलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वचन कह रही है कि यहोवा भला और सीधा परमेश्वर है, इसलिए जितने पापी लोग हैं उन्हें अपना मार्ग दिखलाएगा। कहता है इस संसार के अंदर जितने भी मानव जाति सब पाप में भरे हुए हैं, कहता है हर एक इन पापियों को वह अपना मार्ग दिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग सच्चा है, वह पवित्र है और उसका मार्ग जीवन देता है। और जो कोई इसके मार्ग पे चलता है वह स्वर्ग रूपी मंजिल के पास पहुंचता है और वह अनंत काल का जीवन पाता है। इसलिए वचन कहती है कि परमेश्वर पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा, वह मार्ग जो स्वर्ग तक पहुंचाता है। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। जितने नम्र लोग हैं, वचन कहती है कि ऐसे नम्र लोगों को अपने न्याय की शिक्षा देगा। मेरे प्रियो, जितने नम्र और मन के दीन लोग हैं, परमेश्वर अपने न्याय की शिक्षा देगा कि उसका न्याय कैसा है। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर का न्याय सच्चा है। हमारे परमेश्वर का न्याय सच्चा है। उसके न्याय में कोई पक्षपात नहीं है। वहां की बातें हाँ में और नहीं की बातें नहीं में। वह अपना सच्चा न्याय हर एक मनुष्य के ऊपर प्रकट करेगा। तो जो उस न्याय के अंदर जो उसके लायक होंगे वह उसे ग्रहण करेगा, जो उसके लायक नहीं होंगे उन्हें त्यागेगा। इसलिए वचन कहती है कि वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। कहता यह भी है कि जितने नम्र लोग हैं उन्हें अपना मार्ग दिखलाएगा, उन्हें न्याय की शिक्षा भी देगा और उन्हें अपना मार्ग भी दिखाएगा। वचन कहती है कि हे मेरे लोगों सुनो, कि जो यहोवा की वाचा और चेतावनियों को मानते हैं, जितने लोग परमेश्वर की वाचा और उसके चेतावनियों को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा, उसकी शिक्षा और उसकी शिक्षाओं में जो चेतावनियां मिलती है, जो उसकी आज्ञा है, उसकी चेतावनियां हैं,
कहता है जितने लोग मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। जितने मानने वाले लोग हैं उनके लिए परमेश्वर के सारे मार्ग क्या है? परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की सच्चाई। कहता है कि जो लोग यहोवा की वाचा और उसके चेतवनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग, परमेश्वर के सब मार्ग, परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की सच्चाई है। कहता है हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। परमेश्वर का दास जो दाऊद है, जो परमेश्वर की इस बड़ाई की बातें हमें बता रहा है, जो बातें हमें समझा रहा है, वह परमेश्वर की बड़ाई करते हुए परमेश्वर से कहता है हे यहोवा, हे परमेश्वर, अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के द्वारा मेरे अधर्म को जो बहुत है। कहता है हे परमेश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत अधर्म का काम किया है, बहुत पाप किया है। तो जो पाप तेरे विरुद्ध है तो अपने नाम के द्वारा मेरे सारे पापों को क्षमा कर। मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार हमें और आपको भी परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाहट के साथ, नम्र के साथ, दीनता के साथ उस परमेश्वर के सामने अपने पापों को याद करके उस परमेश्वर से माफी के लिए गिड़गिड़ाहट और विनती करना चाहिए कि हे परमेश्वर, हमने संपूर्ण जीवन पाप किए हैं, हमारा पाप बहुत है जो तेरी इच्छा के खिलाफ है। अपने नाम के द्वारा, अपनी महिमा के द्वारा, अपनी दया के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा हमें क्षमा दे। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अवश्य है कि क्षमा कर देगा, क्योंकि वो भला है। वो हर एक के ऊपर अपनी करुणा और दया बरसाना चाहता है। अवश्य है कि आप भी उसके ऊपर विश्वास रखोगे, आप भी अपने पापों का अंगीकार करोगे, पश्चाताप करोगे, जरूर है कि वह आपके ऊपर भी दया करेगा और आपके पापों को क्षमा करेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। मैं आप सभी के लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि परमेश्वर आज पूरे दिन आपको अपनी आशीषों में भर के रखेगा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ महान परमेश्वर, तू सच्चा है, तू राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता है। प्रभु अपने पवित्र पाक हाथों से हे परमेश्वर हर एक को छू ले, ताकि इन सबके जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां है, बिल्कुल बाहर निकलने पाए। ओ दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा बिल्कुल शरीर छोड़े और निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा निकल जाए। कोई मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रकोप हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। ओ परमेश्वर, इनके जीवन में कोई शिवान की आत्माएं हो तो बाहर निकल जाए। हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में अपनी महिमा की आशीष बरसा। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके द्वारा जितने पाप, जितने अधर्म हुए हैं, प्रभु इनके सारे पाप, सारे अधर्मों को क्षमा करके इनके जीवन से हर दुख, हर समस्याओं को नष्ट कर। हे परमेश्वर, इनके पाप के कारण जो भी समस्याएं इनके जीवन में आई हुई है, वो सारे पापों को क्षमा करके इनके समस्याओं को दूर कर। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुनने वाले हैं, हे परमेश्वर, जितने सुन रहे हैं पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रख प्रभु, ताकि इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर एक पाप, हर एक गुनाह से इन्हें बचा कर रख मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर, हे परमेश्वर, कोई प्रकार का उपद्रव न होने पाए। आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई विपत्ति, कोई परेशानियां, कोई प्रकार की दुर्घटना न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा तूने वचन में कहा कि मैं तुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों के आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पर के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झील ठहरेगी। पिता, वचन के अनुसार प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे।
प्रभु आपने कहा कि देखो धधकते भट्टे का सा दिन आता, सभी अभिमानियां और दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे जिनका पता तक न रहेगा कि यहोवा का वचन है। परंतु तुम्हारे जो नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा, जिसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। उसमें से निकलकर पाले बछड़े के समान कूदोगे और फादोगे। पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर वह शैतान रूपी बहलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने धर्म के सूर्य की किरण आने दे, जिस किरण के द्वारा इन सब का उद्धार हो, इनके जीवन से, इनके शरीर से, इनके घर से सारी विपत्तियां नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके घर, इनके परिवार के ऊपर आशीष दे। परिवार का हर सदस्य एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनके बीच में जो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो लड़ाई झगड़े का होना बंद हो जाए। आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम की भावना हे परमेश्वर उत्पन्न करे और प्रेम के साथ जीवन बिताए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, इनके घर के कोने कोने में आशीष दे, ताकि आज इनके घर का उद्धार, इनके घर का कल्याण होने पाए। जिस प्रकार तू जक्कई के घर में गया और जाते का आज इस घर का उद्धार, इस घर का कल्याण है प्रभु, उसी प्रकार आज इनके जीवन का उद्धार, इनके घर का उद्धार होने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन की सारी विपत्तियां, सारी परेशानियां दूर हो जाए। इनके शरीर में जो भी बीमारी है वो सारी बीमारी यीशु के नाम से चला जाए। ओ परमेश्वर शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो दर्द को आदेश करता हूं कि यीशु के नाम से ऐसी छड़ बाहर हो जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते कोई प्रकार की बीमारी हो, सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, चाहे जो बीमारी हो, हर बीमारी को आदेश करता हूं आज अब भी इसी क्षण नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि इनके शरीर के अंदर, इनके घर के अंदर कोई दुष्ट आत्माएं हो, यीशु मसीह तेरे नाम में आदेश करता हूं वो दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जिसके पास संतान ना हो परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे। ओ प्रभु इनके गर्भ के बंधन को तोड़ मेरे प्रभु, और इनके गर्भ को फलवंत कर, ताकि गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। ओ रंदवसलो रवासा खवारेंदे ले रे 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 होरी वा 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 सुखलवा संदले रे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, आकाश का सोता खोल मेरे प्रभु, और महिमा की आशीष हर एक के ऊपर आने दे। ओ परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोल, और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आए। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले। ओ रंदो सुलवास्ता खवारेंदे शिलिरवा होली होली बसिलवा संदोलवा। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, आत्मिक अभिषेक से इन्हें भर दे। हे परमेश्वर ये आत्मा में भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हे परमेश्वर ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनमें से जिनके पास नौकरी नहीं उन्हें नौकरी मिल जाए, जिनके पास कोई काम धाम नहीं उन्हें काम मिलने पाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो गरीबी के श्राप में हो छुटकारा पा जाए, जो कर्ज में दबा हुआ है उसका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए, इनके जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जिनके पास रोजी रोजगार है उसके रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत होने दे, ताकि हर रोज की कमाइयां इनके पास बचना चालू हो जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, इनकी घरेलू कोई विवाद हो तो समाप्त हो जाए, जमीनी विवाद हो समाप्त हो जाए, कोई कोर्ट में मुकदमा हो तो नष्ट होने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आज उनके जीवन में आशीष दे, उनके घर में आशीष दे, उनके परिवार में आशीष दे, उनके काम धंधे पे आशीष दे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर आज हे परमेश्वर इनके जीवन में हे परमेश्वर वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होने पाए। और रांदावसलोवा सखवारंदीली। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। हे परमेश्वर तो अपने अनुग्रह शांति से भर दे, अपने आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदानों से भर दे मेरे प्रभु। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते यीशु मसीह तेरे नाम से, इनके लिए, इनके घर के लिए, इनके परिवार के लिए, यीशु के नाम से तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो